वो डिमांड लंबे अरसे से की जा रही थी डेली वेजेस को परमानेंट करने की, चाहे वो पीडीएल हो या टीडीएल हो, परमानेंट डेली वेजर हो या टेम्परेरी डेली वेजर हो, उन दोनों को परमानेंट किया जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। परमानेंट किया जाएगा। लंबे अरसे से उनकी ये डिमांड चल रही थी और उसको लेके काफी दफा उनकी तरफ से जो है वो प्रदर्शन भी किए गए। पिछले साल की अगर बात की जाए तो दिसंबर महीने ने आपने देखा होगा कि पीडी के जो एम्प्लॉयज थे और पीडी जो उनके विभाग के जो उनके ऊंचे कद पर बैठे हुए कर्मचारी भी थे, उन्होंने भी इस चीज को देखते हुए उनका साथ दिया था। और लंबे 3-4 दिन तक आपने देखा होगा कि जो बिजली थी वो जम्मू में खासतौर पर बात की जाए तो गुल हो गई थी लोगों की, और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो देखने को मिली थी। और एक डिमांड ये भी थी कि जो लंबे अरसे से पेंडिंग डिमांड है डेली वेजर्स की पीडीडी डिपार्टमेंट के, उनको परमानेंट किया जाए। इसके साथ कुछ और डिमांडें भी थी, और जो लंबे अरसे तक वो बिजली गुल रही थी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, प्रशासन में हाहाकार मच गया था। जिसके बाद बातचीत हुई, बातचीत में कुछ न कुछ निकल के आया, निष्कर्ष निकला। उसके बाद ये कहा गया कि जो बाकी डिमांड है उसके साथ साथ ये डिमांड पर भी विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अप्रूवल भी किया जाएगा। और रिक्रूट जो है, जो पॉलिसी है, उसमें चेंजेस करके डेली वेजेस को भी परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद भी देखा गया कि उस पर कुछ हुआ नहीं बातचीत के बाद, लेकिन फिर जनवरी महीने में फिर से ये कहा गया, पीडी विभाग के जो ये कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि हम फिर से हड़ताल कर देंगे। जिस तरह से पहले बिजली गुल हो गई थी, काफी ज्यादा परेशानी जो है वो सबको देखने को मिली थी। अगर वही नहीं चाहते हैं तो जो हमने बातें रखी हैं उस पर अमल किया जाए। 15 फरवरी तक का टाइम जो था वो रखा गया था। हालांकि फिर से बातचीत हुई, फिर से इसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय रखा गया कि हड़ताल अभी रोकी जाती है। लेकिन विचार विमर्श जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा था, एलजी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा था। और अब ये निष्कर्ष निकल चुका है, क्योंकि जो डिमांड लंबे अरसे से की जा रही थी डेली वेजेस को परमानेंट करने की, चाहे वो पीडीएल हो या टीडीएल हो, परमानेंट डेली वेजर हो या टेम्परेरी डेली वेज, उन दोनों को परमानेंट किया जाएगा। यानी कि 12,000 के करीब जो है वो नई रिक्रूट पॉलिसी के तहत जितने भी डेली वेजर है पीडीडी डिपार्टमेंट के, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। इसमें टीडीएल भी आएंगे जो टेम्परेरी डेली वेजर है, और पीडीएल भी आएंगे परमानेंट डेली वेजर्स। टीडीएल जो होते हैं जिन्हें जब कोई काम होता है पीडीडी विभाग का, बिजली विभाग का जब कोई काम होता है जब, तो उसके तहत उन्हें लाया जाता है उस वक्त के काम के लिए। जब वो काम पूरा हो जाता है तो उन्हें उस काम से हटा दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे काम हुए पीडी विभाग के जब उन लोगों को जो टेम्पररी बेस पे है उनको लाया गया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ और वो लंबे अरसे तक काम करते रहे। और दूसरे अगर परमानेंट डेली वेजेस की बात की जाए पीडीएल की, तो 2015 से पहले जो टीडीएल थे उनको जब परमानेंट रखा गया कि आप रेगुलर हम आपको बुलाते रहेंगे, तो वो पीडीएल उन्हें जो है परमानेंट डेली वेजेस के तौर पर रख दिया गया, लेकिन उन्हें पक्का जो है वो नहीं किया गया। अब जिस तरह से कहा जा रहा है एलजी गवर्नमेंट द्वारा कि अब वो पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, यानी कि बन ही चुकी है, और जितने भी 12,000 के करीब अभी जो टाइम लिमिट यानी कि वो जो लिस्ट बनाई जा रही है उसमें 12,000 पहले पीडी विभाग के जो डेली वेजेस होंगे उन्हें परमानेंट किया जाएगा। उनका पूरा जो उनके फॉर्म्स होंगे उसमें देखा जाएगा कि किस वक्त से वो लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ वो काम करते रहे, सारा वो कलेक्ट किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत 4th क्लास में उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो जाएगी। और सीधे तौर पर एक राहत भरी खबर जो है वो सभी डेली वेजेस के लिए है। पीडी विभाग के कहीं ना कहीं जो वो बात रख रहे थे और कई अरसे से, कई सालों से वो ये डिमांड कर रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन में कहीं ना कहीं हाँ ना का जो है वो फेरबदल चल रहा था। लेकिन जब सड़कों पर भी वो आए, हर बार हुआ, लेकिन अब जब उन्होंने सीधे कह दिया था हम बिजली ही जो है वो नहीं देंगे, कहीं भी फॉल्ट होगा हम नहीं ठीक करेंगे, वो आपकी परेशानी होगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको ये लग चुका है कि हाँ इनकी हमें जरूरत है, इन्हें परमानेंट करना चाहिए। जो पहले कुछ कमियां रह गई हैं उन्हें दुरुस्त करना होगा, और इतने लंबे अरसे से अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें क्यों ना परमानेंट कर दिया जाए। तो पहले जो तिमाही है, यानी कि पहली जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि पीडीएल और टीडीएल पीडी एम्प्लॉयज, चाहे वो जम्मू के हो चाहे वो कश्मीर के हो,
उन सभी 12,000 एम्प्लॉयज को फिलहाल जो है वो परमानेंट किया जाएगा। इसमें कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं वो भी चेंज की जा रही हैं और ये साफ तौर पर कहा गया जो डॉक्टर ताहिर फिरदौस है उन्होंने ट्वीट भी किया है ये कि क्योंकि अगर जो डॉक्टर ताहिर फिरदौस की बात की जाए तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं J&K पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, तो इन्होंने ट्वीट भी किया था। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, कल शाम को इनकी तरफ से ट्वीट आया था जिसमें इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अप्रूव्स रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ PDL TDL बाय KPDCL एंड JPDCL, यानी कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी जितने भी 12,000 के करीब जो पहले आएंगे उन्हें परमानेंट किया जाएगा और कुछ पॉलिसीज जो है वो चेंज की जाएगी, यानी कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1981 के तहत इन सभी को जो है वो 12,000 अभी बताया जा रहा है जो नंबर है उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो एक लंबी डिमांड जो है कहीं ना कहीं अब जो एक अच्छी लौ किरण की जो है वो पीडी विभाग के जो डेली है उन्हें नजर आई है और कहीं ना कहीं उनका काम जो है अब पक्के होने का जो बात वो कर रहे थे वो हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ थोड़ी सी पॉलिसीज रहेंगी, थोड़ा सा समय लगेगा कि 12,000 एम्प्लॉयज कौन कौन से होंगे जिन्हें परमानेंट करना है, उनका पूरा पॉलिसी तैयार की जा रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो सभी एम्प्लॉयज जो है वो परमानेंट कर दिए जाएंगे। हालांकि पीडी विभाग के साथ साथ PHE की बात की जाए तो इन दोनों विभाग के जो डेली वेजेस हैं लंबे अरसे से डिमांड कर रहे हैं 10,000 जो डेली वेजेस हैं उन्हें तो परमानेंट करने का लोगों के लिए, लेकिन अब PHE विभाग के जो डेली वेजेस हैं वो क्या करें, क्योंकि डेली वेजेस हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम PHE विभाग के जो डेली वेजेस